मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने देश में जातीय जनगणना का समर्थन किया है। एसटी हसन के मुताबिक ओबीसी को लाभ देने के लिए जातियों की जनगणना होना जरूरी है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते दबदबे पर एसटी हसन ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि सरकार खुद कंफ्यूज है। उन्होंने केंद्र से पूछा कि सरकार ने वहां 3 लाख करोड़ रुपए वहां क्यों इन्वेस्ट किए। हमारे पास उनकी जनगणना की तो सूची है नहीं, कौन कितना ओबीसी कहाँ पर है। उनको ओबीसी को क्या फैसिलिटीज देनी है ये हमें नहीं मालूम। हर ओबीसी ये समझती है, हर जाति समझती है कि वो सबसे ज़्यादा है। ये एक जनरल इम्प्रेशन है सभी लोगों में, उन्हें सबसे ज़्यादा हक मिलना चाहिए। तो उन ओबीसी कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो कोई आधार तो होगा नहीं होगा कि रिजर्वेशन कैसे मिले और कितना मिले। सरकार के एटीट्यूड से ये लग रहा है कि सरकार सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। तालिबान के बारे में कोई बयान तो दें, एक नीति तो बताएं देश के लोगों को कि हमारी क्या नीति है। हम सरकार से भी ये पूछना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्या सोच के करा था, ये देश का पैसा वहां क्यों लगा दिया जब वहां पे ऐसे हालात थे। तो यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के सिलसिले में ब्रह्मोस एयरो स्पेस के सीईओ डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को ब्रह्मोस परियोजना की वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दी। दरअसल यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के उत्पादन की योजना है। वहीं सीएम ने डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय की इस पहल का स्वागत भी किया है और पीएम साथ ही रक्षा मंत्री के प्रति आभार भी जताया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार इस परियोजना के लिए लखनऊ में आवश्यक भूमि सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के उत्पादन के लिए लगभग 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी और इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जमीन मिलने के बाद 3 महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इस परियोजना के माध्यम से लगभग 500 इंजीनियर और टेक्नीशियन को प्रत्यक्ष और 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के उत्पादन की योजना के लिए स्लेरी यूनिट्स की भी स्थापित होगी और जिसके जरिए ही लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना के मोर्चे से राहत भरी खबर यह है कि आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ ने सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर तीसरी लहर आई भी तो उसका असर बेहद कम होगा। कोरोना वायरस का कहर झेल रहे देशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर वैज्ञानिक लगातार चिंता जताने के साथ ही अलग अलग दावे कर रहे थे। इसी बीच कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने दावा किया है कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब न के बराबर है और अगर लहर आए भी तो अक्टूबर की जगह नवंबर महीने में आएगी और ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी। बस 1 महीने से सब शिफ्ट हो गया है। अक्टूबर के बजाय नवंबर में अब अधिकतम स्तर तक पहुंचने की संभावना है। यदि कोई नया म्यूटेंट नहीं आता है तो अधिकतम स्तर कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, 40, 50, 60 हज़ार इन्फेक्शन पर डे अधिकतम तक जाएगा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने इसके साथ ही स्कूल कॉलेज खोलने के सरकार के फैसले को जायज ठहराया। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन के चलते लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है और अगर अब वायरस का कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो बच्चों को भी आगे खतरे पेश आने का अंदेशा कम ही है। इम्यूनिटी का स्तर काफ़ी अधिक है और विशेष रूप से जिस परिवार में बड़ों के वैक्सीनेशन हो चुका है तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनके बच्चे यदि संक्रमित हुए भी तो एक तो परिवार में फैलेगा नहीं और दूसरे बच्चों को भी कोई विशेष असर नहीं होगा। यकीनन ये खबर सुकून देने वाली हो सकती है, लेकिन जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए जब तक वायरस का खात्मा ना हो जाए कोरोना गाइडलाइंस और एहतियातों का पालन करते रहिए। टीम न्यूज़ स्टेट।
अफगानिस्तान से भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के भी 56 लोग जब तालिबान की दहशत से बचकर वतन लौटे तो सरकार का शुक्रिया अदा करते नजर आए। इन सभी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, उनकी मदद आगे भी करने का भरोसा दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात बेकाबू हो चुके हैं। जंग और गृह युद्ध जैसे हालातों में हर तरफ बारूद की गंध हवाओं में तैर रही है। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों को भारत सरकार की मदद से वापस लाने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के भी 56 लोगों को काबुल से सुरक्षित वापस लाया गया, जिनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अभिनंदन किया और उन्हें हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का भरोसा भी दिया। हमने कहा हम एक एक उत्तराखंड वासी को हिंदुस्तान लेकर मानेंगे, हिंदुस्तान लेकर आएंगे और हम सबको ला रहे हैं। जो छूट गए हैं अभी, जो रह गए हैं, उन सबको लाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के चलते ही अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सकुशल वापस लाना मुमकिन हो पाया। हमको इसको स्वीकार करना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वासियों की लगातार इज्जत बढ़ी, लगातार मान सम्मान बढ़ा है। अफगानिस्तान से देहरादून लौटे लोगों ने बताया कि तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात काफी खराब हो चुके हैं और अगर सरकार मदद न करती तो उनका बच पाना मुश्किल था। काफ़ी मुसीबतें आई, बच पाना भी मुश्किल सा लग रहा था। तो भारत सरकार ने काफ़ी मदद की। हम लोग एयरफोर्स से हमें तजाकिस्तान पहुंचाया, वहां से फिर हम एयर इंडिया की फ्लाइट से इधर आए। तो जब वापस लौटे तो तब एक सुकून मिला कि अब बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अंदाजा है कि तालिबान की मौजूदगी में अफगानिस्तान राख का ढेर बन जाएगा, जहां वापस जाकर कोई भी अपना मुस्तकबिल अब वापस नहीं तलाशना चाहता। वो बहुत मुश्किल है, वैसा बहुत नामुमकिन ही है जैसे जिस हिसाब से हमने हालत देखी हुई, क्योंकि मुझे वहाँ 10 साल हो गया था काम करते करते। लेकिन जब पहले सिचुएशन ख़राब ही थी, लेकिन अब की जो हम लोगों ने अब भी देखी है तो ऐसा लगता है कि अब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग एक वो है कि दूसरी लाइफ मिली हुई। घर लौटने की खुशी इन सब के चेहरे पर दर्ज है, लेकिन इनके सुकून के पीछे एक खौफ भी है जिससे छुटकारा पाने में अभी इन्हें वक्त लगेगा। पहले की स्थिति बहुत अलग थी और तालिबान के कब्जे के बाद स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी और ऐसे में लोगों को उम्मीदें भी कम थी कि वो वापस अपने वतन लौटेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना के ज़रिए, एयर इंडिया के ज़रिए ये लोग कजाकिस्तान पहुँचे और वहाँ से फिर ये लोग भारत पहुँचे। करीब 90 लोग वापस देहरादून लौटे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।